टूटा जैसा हृदय मेरा, ये दिल और मेरा श्रापित जैसा ओठों को तू छूट पाक पवित्र शुद्ध कर, इस मुख से तेरा वचन निकलने पाए। और जो प्यारे परमेश्वर आज का वचन जो खुदावन लोगों के बीच में बोया जाएगा, सुनने के द्वारा घर परिवार में, काम धाम में, उनकी नौकरी चाकरी में, कुली भूति में, उनके परिवार पर उद्धार, मुक्ति, छुटकारा और शांति दे प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखते हैं बाइबल का परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें यहाँ देखते हैं बाइबल परमेश्वर में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन और परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोगों, हर जाति हर धर्म का परमेश्वर सबको प्यार करता है। खाली मसीह धर्म का नहीं, परमेश्वर हर जाति हर धर्म का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, महिमा और प्रशंसा हो। तो आज की कलम हम देखते जा रहे हैं बाइबल का परमेश्वर, उस खुदा जो इस समय में हर एक दास भक्तों को बातें कर रहा है और एक मार्ग, एक सत्य जीवन के बारे में बता रहा है। जो वचन सुनते हैं और चलते उन्हें मुक्ति, छुटकारा, उद्धार और शांति और जीवन देता है और मिलता है। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन परमेश्वर के अजीजों, हम देख रहे थे कि आज का जो वचन है मत्ती उसका 23 अध्याय 24 पद में लिखा हुआ है। एक गंभीर बातें, तुम मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, वास्तव में आज का जो गहराई वचन है, आज का जो वचन जो है, मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंटों को एकदम निगल लेते हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाली बातें हैं जो मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम देख रहे थे मच्छर का जो महत्व इसमें बता रहा है। बाइबल का परमेश्वर मच्छर का एक महत्व बता रहा है इसमें। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के प्यार करने वाले दोस्तों और परमेश्वर के अजीजों और छोटे चर्च, चाहे हर जाति हर धर्म की क्यों ना हो, सबका खुदा है, सबका प्रभु है। इन अंतिम दिनों में ये पृथ्वी महासंकट के समय है और ये दिन जो है आज हम देख रहे हैं, भलाई का दिन नहीं, बुरा का दिन है। इसीलिए लोग जो है पाप और अधर्म में बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे से, भाई भाई से, परिवार परिवार से, दोस्त दोस्त से प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है कुछ दिन फिर टूट जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर एक बहुत बड़ा बात हमारे जीवन में, एक संदेश, एक वचन रखा हुआ है, मच्छर को महत्व देना। और देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है इसमें, तुम मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। और एक बार मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मत्ती उसका 23 का 24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में बताया उपयोग करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने इस महावारे का उपयोग करने आखिरी प्रचार में अपने समय के पाखंड से परिपूर्ण धर्म को फटकारते हुए किया तो बाहरी बातों को अधिक महत्व देते थे और महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देते थे। मच्छर पतंगों में संभलते सबसे छोटे होते हैं। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर कहता है, संपूर्ण 23 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यथार्थ क्रोध में नजर आते हैं। वे हाय की घोषणा
कम से कम 8 बार करते हैं। वे धार्मिक अगुओं को पाखंडी और मार्गदर्शक और मूर्ख कहते हैं। वर्तमान में भी मसीहत प्रभु यीशु मसीह के समय के यहूदी धर्म के बिना नहीं है। वे जो प्रचार करते हैं उसका अनुसरण कर सकते हैं, पर वे जैसा करते हैं उसकी नहीं। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, तो देख रहे हैं ये यीशु मसीह बहुत गंभीरता बातें इस वचन में लिखा है। एक मच्छर को महत्व देना, ये जो है परमेश्वर के कुछ दास भक्त लोग हैं, प्रभु को वचन को सुनने जानने वाले लोगों के विषय में कहते हैं। एक मच्छर को महत्व दे रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बातें हैं। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन दोस्तों प्यारे अजीजों, बाइबल का परमेश्वर इसमें बताता है। हम देख रहे थे, तो आइए हम वचन को देख रहे हैं। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है 23 पद तक कई अच्छे गंभीर बातें को हमारे जीवन में रखा यीशु मसीह ने। वर्तमान में मसीहत प्रभु यीशु मसीह के समय के यहूदी धर्म से भिन्न नहीं है। वे जो प्रचार करते हैं हम उसका अनुसरण करते हैं, पर वे जैसे करते हैं उसका नहीं। अगुआ लोग पर कठोर, पर अपने आप पर नरम तो होते हैं। सचमुच मसीह मेरे भाई परमेश्वर के अजीजों, अगुए लोग पर जो कठोर पर अपने आप पर नरम होते हैं। 4 पद में लिखा है, पहचानने के लिए विशिष्ट कपड़े पहनते हैं। 5वां पद में लिखा है, वे पद और प्रतिष्ठा पीछे भागते हैं। जब अगुए स्वयं परमेश्वर की बातों में बढ़ना बंद कर देते हैं, परमेश्वर की बातों में बढ़ना बंद कर देते हैं, तो वे लोग के बढ़ने को भी रोक देते हैं। 13 पद में लिखा है, अपनी प्रार्थनाओं का उपयोग करेंगे और करेंगे विधवाओं और दुखियों को लूटते हैं। 14 पद में लिखा है, तो लूटते हैं, विधवा गरीब लाचार को लूटते हैं। और 5वां, अपना कलीसियाओं के आत्मिक स्वास्थ्य को अपेक्षा संख्या की बढ़ोतरी के लिए अधिक चिंतित रहते हैं। 15 पद में लिखा है, विधवाओं और सच्चाई और वास्तविकताओं से अधिक महत्वपूर्ण होते जाते हैं। मसीह मेरे भाई और बहन, उस बड़े बड़े पासवानों को और याजकों को कहता है, फटकार दिया है, नाम तो मेरा नाम लेते हैं, उद्देश्य अच्छा देते हैं, प्रचार अच्छा करते हैं, ओठों से तो आदर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का मन के अंदर से उसका मन परमेश्वर की ओर से नहीं रहता। बड़े बड़े सुंदर प्रचार करते हैं, बड़े बड़े संदेश देते हैं, अच्छे बातों को बोलते हैं, लेकिन वो लोग जो है दिखाने के लिए काम करते हैं, बाइबल के अनुसार चलते नहीं। बाइबल के वचन को देते तो हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन अपने आप को वो कपटी, घमंडी, जिद्दी, अड़ियल रहते हैं। बहुत से बातें को अगर हम पूरा पढ़ते जाएंगे, इसमें बहुत से लिखा हुआ है। एक मच्छर को महत्व दे रहा है यीशु मसीह, और कहता है लोग आज क्या हो रहा है, गरीब और लाचार और विधवा बेसहारा लोगों को मदद नहीं करते हैं और उन्हें
प्रचार और बड़े सभा में बड़े बड़े प्रचार करते हैं, अच्छा संदेश सुनाते हैं, लेकिन उनका जीवन को, उनके जीवन को देखिए, उनका जीवन देखिए, वो लोग कैसे चलते हैं। अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े मानने वाले लोग हैं, याजक लोग हैं, परमेश्वर उन्हें धिक्कारता है। तो यीशु मसीह ने ये संदेश उन तक पहुंचाता है। बोलते कुछ करते कुछ। भविष्यवक्ता लोग जो होते हैं, परमेश्वर जो बोलता है वो नहीं करते हैं, परंतु लोगों को बताते हैं, खुद करते नहीं, लेकिन वो काम जो है वो गलत सलट काम करते हैं और लोगों को लूटने पर रहते हैं। बाइबल में मलाकी में लिखा है दशमांश के बारे में, 3 का 10 में, सारा दशमांश और भंडार मेरे पास ले आओ, मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा यहोवा हूँ। यीशु मसीह ने कहता है, ये परमेश्वर कहता है, आज वही है मसीह मेरे प्रिय भाई, एक मच्छर को महत्व दे रहा है यीशु मसीह, और बता रहा है कि तुम मच्छर को छान लेते हो, लेकिन ऊँट को, बड़े बड़े ऊँटों को निगल लेते हो। कितनी बड़ी बातें हैं, इसमें हमको जानकारी होना चाहिए। आजकल के प्रभु के जो प्रचार करने वाले भाई लोगों का जीवन, प्रभु के दास भक्तों का जीवन एक साधु संत नहीं है, ईमानदार नहीं है, सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं उन लोगों को खोजता और ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई के साथ मेरा उपस्थिति का काम करते हैं और मेरी उपस्थिति में रहते हैं। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं। बड़े बड़े याजक महायाजक बने हुए हैं, बोलते कुछ करते कुछ है। इसीलिए बाइबल एक शब्द लिखा हुआ है, एक महत्व दिया हुआ एक मच्छर के विषय में, कि मच्छर को तो छान लेते हो, ऊँट को निगल लेते हो। काफी समझदार वचन है। तो मेरे प्रेम करने वाले दोस्तों, ये बाइबल के वचन और देख लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें बहुत अच्छी बातें। तो मेरे दोस्तों, वचन जो है जीवित है, प्रबल है, और सुनने वाले को उनका जीवन बदल जाता है। तो मसीह मेरे भाई बहन, आइए हम वचन को देखते हैं। एक शब्द और लिखा हुआ है बाइबल में, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को प्रचार क्यों करते हैं। परमेश्वर के वचन को प्रचार क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो हम देख रहे हैं, पहली बातें हैं, पहला प्रश्न, पाप दोष निश्चय, यानी कि परमेश्वर का वचन का प्रचार करने से सुनने वाले को अपने पापों का निश्चय होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से हमें क्या फायदा मिलती है? अभी आपको हम बताएं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से हमें क्या फायदा मिलती है? पाप दोष निश्चय हमको जानने होता है, और परमेश्वर का वचन का प्रचार करने से सुनने वाले को अपने पापों का निश्चय होता है। मसीह मेरे प्यारे दोस्तों, तो देख रहे थे बाइबल प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, उसका 14 और 37 पद में लिखा हुआ है। और हम देख रहे थे पहला पतरस के समय में, पेंतिकुष्ट के संदेश में, पेंतिकुष्ट के दिन में संदेश, जिसे सुनकर परमेश्वर के वचन को जो पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, और कितने लोग पापों से मुक्ति, उद्धार प्राप्त किए। मसीह मेरे भाई बंधु लोग, परमेश्वर के अजीजों, देख रहे थे 3000 मनुष्य ने मन फिरा लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन पतरस प्रचार कर रहा था और वचन को सुने और अपने आप
उनके जीवन में एक नया मन, नया हृदय, नया सोच, एक नया विचार आया। और जब पतरस प्रचार कर रहा था, जब प्रचार कर रहा था पतरस, तो 3000 लोग ने अपने पापों को पछतावा किया, गलती को तौबा किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। और 3,500 लोग ने उनका जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन हो गया, उनका जीवन बचाया गया, मुक्ति, उद्धार उनको मिला, उनके पापों को मानकर छोड़ दिए और वो लोग बचाए गए। लोग प्रचार क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते कि हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, कि छुटकारा मिलेगा। लोग सुनना ही नहीं चाहते ताकि हम सच्चाई को जाने। लोग सुनना ही, समझना ही नहीं चाहते हैं कि हमें मुक्ति और उद्धार मिले। मसीह मेरे अजीजों, परमेश्वर के बेटा और बेटियां, जब पतरस ने प्रचार किया, उसके वचन को सुनने के लिए हर जाति, हर धर्म के लोग बैठे हुए थे, हर गांव देहात देश से आए हुए थे। ये भीड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन आया है? वचन को सुनने के लिए लोग वहां थे। जब परमेश्वर का वचन पतरस प्रचार कर रहा था आत्मा और सच्चाई के द्वारा, लोग 3000 लोग मन फिराए और बचाए गए। देखिए, आज परमेश्वर के वचन को सुनने से जीवन मिलता है और लोग बचाए जाते हैं। तो आइए बाइबल परमेश्वर बातें हम बातें करते हैं। मसीह मेरे भाई बहन और परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 और 37 में लिखा हुआ है, 37 पद में, पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन जो संदेश पवित्र आत्मा से भरकर संदेश सुना रहे थे और हर जाति, हर धर्म के लोग वहां बैठे हुए थे, जब परमेश्वर के वचन सुने, जब सुनने के बाद उनका मन परिवर्तन हो गया, मन फिरा लिए, 3000 लोग उद्धार पाए। मसीह मेरे भाई बहन लोग, इसीलिए वचन को सुनना है, हमें उद्धार की जिंदगी मिलेगी, पापों से छुटकारा, श्राप, बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या से छुटकारा मिलेगा। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जो यीशु को विश्वास कर लेता है, वचन सुनता है, चाहे कितनी बड़ा भी बीमारी क्यों ना हो, वो उद्धार करता यीशु मसीह, उसके द्वारा छुटकारा मिलती है। तो आइए हम वचन के एक शब्द लिखते हैं। बाइबल का परमेश्वर लिखा है इसमें, दूसरी बात है, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। जब विश्वास के द्वारा वचन को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसा उनका विश्वास बढ़ेगा? 3000 लोग आके बैठे हुए थे और सुन रहे थे, सुनने के द्वारा उनका विश्वास मजबूत हो गया। दूसरा प्रश्न, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। रोमी उसका 10 का 17 में लिखा हुआ है, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। जब सुनेंगे ही नहीं तो उनके जीवन में कैसा विश्वास आएगा? कैसा छुटकारा, मुक्ति को पाएंगे, उद्धार को पाएंगे? उनका मन परिवर्तन कैसे होगा? पाप को कैसे छोड़ेंगे? मसीह मेरे भाई बहन लोग, परमेश्वर के बेटा बेटी। और तीसरा प्रश्न है पवित्रकरण।
पवित्रकरण, पवित्र कर द्वारा होता है। पवित्र जो करण है, पवित्रकरण है, जो वचन के द्वारा ही पवित्रकरण हो जाते हैं। पवित्र करना वचन के द्वारा होते हैं, वचन के द्वारा ही पवित्रता हो जाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अभी आपको बताया 3 जो प्रश्न है पवित्रकरण, 3 जो प्रश्न है पवित्रकरण। पवित्र करना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। दूसरा कुरिन्थी 7:1 में लिखा है, और प्रतिज्ञाएं हैं वे परमेश्वर के शब्द में है। पवित्रकरण जो है वचन, परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा होता है। चौथी बातें, चौथा प्रश्न, आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, हाँ, आश्वासन, भरोसा परमेश्वर के वचन से आता है। आश्वासन और भरोसा, आश्वासन और भरोसा परमेश्वर के वचन से आता है। आश्वासन और भरोसा, हिम्मत, विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। जब हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब वचन को सुनेंगे नहीं, तो भरोसा कैसी आएगी? और सारा भरोसा विश्वास प्रभु पर डालना। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, सारा भरोसा, सारा बोझ मुझ पर डाल दो। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पर हम सबसे ज्यादा भरोसा और ईमान डालना, और परमेश्वर के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, यीशु मसीह के प्रति हमें वफादार होना, और ईमानदार वफादार को परमेश्वर पसंद करता है। तो हम देख रहे थे 4 बातें बताए। पांचवा प्रश्न है, शांति वचन से मिलता है। हालेलुया, शांति। 5वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, शांति वचन से मिलती है। हम देख रहे हैं दुनिया में आज शांति पाने के लिए जा रहे हैं, भीड़ से भीड़ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं बड़ा बिल्डिंग बना लिया, प्रॉपर्टी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, धन मेरे पास है। शांति को पाने के लिए लोग गंगा, जमुना, तीर्थ सब जा रहे हैं, इंडिया से विदेश, विदेश से इंडिया, रात और दिन परिश्रम कर रहे हैं। उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में खुशियां नहीं है। इस देश से उस देश, उस देश से इस देश। क्या शांति किसके पास है? शांति कौन देगा? शांति देने वाला कौन है? बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास शांति है, खुद के पास शांति नहीं है। लोगों को क्या शांति देंगे? शांति को पाने के लिए लंबा भीड़ लगाते हैं। शांति को पाने के लिए फिल्म हॉल में देखो कितना भीड़ लगाए रहते हैं कि मुझे थोड़ा शांति मिल जाएगा, मैं देखूंगा, मेरा माइंड ठीक हो जाएगा। रात और दिन लोग काम कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग रात और दिन गाड़ी चला रहे हैं, लोग रात और दिन चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके काम कमाई पर, उनके नौकरी चाकरी पर, उनके कुली भूति पर, उनके परिवार पर, बच्चों पर शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं? पिछले पाठ में प्रश्न में हमने देखा था कि जब पतरस प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, बाइबल के बारे में प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में डाला ये ज्ञान को, ये भेद को, तो लोग जब वचन को सुने, विश्वास किए और उनका जीवन बदल गया और 3000 लोग मन फिराए और बचाए गए। तो सुनने के द्वारा हमें शांति प्राप्त होती है दोस्तों। तो
आइए हम वचन को देखते हैं। पांचवा जो बातें आपको बताता, शांति वचन से मिलती है, कहीं पर नहीं है। वचन को पढ़िए आप, वचन को सुनिए आप, वचन के अनुसार चलिए आप। कुछ गुण आपको बताना आज बाइबल से बताऊंगा मेरे दोस्तों। प्रेम करते हैं, लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है, ईमानदार है, धीरज नहीं है, धीरज है, नम्र नहीं है आदमी, भाई बहन लोग नम्र है, त्याग नहीं किए हैं, पापों को छोड़े नहीं है, मान रहे हैं। एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ लेता है, जब उसको देख पिटाई करता है तो उस केवल कहता है कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, मान रहा है, अब मैं छोड़ता हूं, लेकिन मान रहा है। फिर उसके बाद में वो छूट जाता है, चला जाता है, फिर चोरी करता है। तो क्या उसने छोड़ा था? नहीं, केवल मान रहा था। आज लोग के जीवन में मानने का बहुत शक्ति आ गया है, मान लेते हैं परंतु छोड़ते नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को, गुनाहों को, पापों को, गलतियों को छिपा कर रखता है और वो मान लेता है, बस छोड़ता नहीं। अगर छोड़ देता है मेरे दोस्तों, उन पर दया की जाती है। लोग मान रहे हैं, छोड़े नहीं। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है दोस्तों, पांचवा बात है, शांति वचन से मिलती है। पहला तीतुस उसका 4 अध्याय थिस्सलुनीयों की पुस्तक लिखा है मेरे दोस्तों, थिस्सलुनीयों की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक 4 अध्याय 18 पद में। और छठवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, सत्य परमेश्वर के वचन से ज्ञात होता है। सत्य परमेश्वर का वचन को पढ़ने के द्वारा, चलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनने, पढ़ने के द्वारा, चलने के द्वारा ज्ञान की आत्मा मिलती है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती है और ज्ञात होता है। प्रेरितों के काम 17 का 11 पद में लिखा है। एक लास्ट पॉइंट, 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, नया जन्म वचन के प्राप्त होता है। पहला पत्रस 1 और 23 पद मेरे दोस्तों, नया जन्म वचन से प्राप्त होता है। नया जो जन्म है वचन के द्वारा मिलता है। जो नया जन्म लिया है, वचन को सुनता है, वचन को सुन करके चलता है, यीशु के हर आज्ञाओं को मानता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मेरे दास हो, यदि मेरे सेवक हो, तो मेरे आज्ञा को मानोगे। जो परमेश्वर की आज्ञा को मान, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है वो आज्ञा मानने वाला है। यदि हमारे बच्चे हमारा आज्ञा नहीं मानता है तो हमें दुखित होती है। हमारे भाई हमारे आज्ञा नहीं मानता है, हमारे परिवार हमारे आज्ञा नहीं मानते हैं, अगर हम भी अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानेंगे तो दुखित होती है। नया जन्म कब होता है? जब मन फिरा लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, यीशु के नाम से उसके वचन को सुनकर चलता है, प्रार्थना करता है, ईमानदार का काम करता है, धीरज का काम करता है, सच्चाई का काम, भला काम करता है, गरीबों को मदद करता है, विधवा बेसहारे का सहायता करता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और हमको, दुनिया के लोगों को क्यों चुना है? भलाई का काम करने के लिए। जब हम भला करेंगे तब हमको भी लोग भला किया जाएगा और परमेश्वर कहेगा हाँ मेरा बेटा भला कर, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। तो मेरे दोस्तों, हम देख रहे थे इस 7वां प्रश्न आप लोग को बताया गया। तो मन फिराने से 3000 लोग बच गए। आज लोग सुसमाचार सुनकर विश्वास करने के बाद नया जन्म होना है। जो अगर वचन को सुनता है, विश्वास कर लेता है, वचन के अनुसार चलता है, आज्ञा को मान लेता है, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है आज्ञा मान ले। और आज्ञा मानने वाले को यहोवा पसंद करता है, यीशु मसीह पसंद करता है।
आज्ञा मानने वाले। और हम देख रहे थे कि नया जन्म वचन के द्वारा होता है, पानी बपतिस्मा के द्वारा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। जैसे पतरस के समय में 3000 लोग ने नया जन्म पाया, उन्हें बपतिस्मा दिया, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दिया, पाप को छोड़ा और एक निर्णय ठान लिया उसने, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं गलत काम करना छोड़ दिया, मैं नशा करना छोड़ दिया, मैं लड़ाई करना झगड़ा करना छोड़ दिया, मैं गाली देना छोड़ दिया, मैं गलत तरीके से पैसा कमाना छोड़ दिया। गलत तरीके से पैसा कमाने से घर में दुख और परेशानी आती है। परिश्रम करना है, सच्चाई की करना है, लोगों का सबसे ज्यादा भला करना है, भला करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज हमको एक नया जन्म होना जरूरी है। कैसे नया जन्म? जो व्यक्ति नम्र हृदय, गहराई, विश्वास के साथ, ईमानदार के साथ वचन को सुनकर चलता है, वो पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर कहा मैं पवित्र, तुम भी पवित्र हो। और बपतिस्मा लेता है और पूरे पापों को छोड़कर, पूरे गलतियों को छोड़कर वो अच्छा बन जाता, अच्छा चलना सीख जाता, अच्छे रास्ते में चलना जाता है। तो उसका जीवन, उसका हृदय, उसका आत्मा, उसका मन परिवर्तन हो जाता, बदल जाता है। इसलिए आप और हमको एक नया जन्म, प्रतिदिन हमारे लिए नया जन्म होना चाहिए। मेरे दोस्तों, प्रभु आपको इस संदेश के लिए आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रेमकारी दयालु परमेश्वर पिता, जितने माता पिता भाई बहन इस सुंदर वचन को उसने सुना है, मैं विश्वास कर लेता हूँ पतरस जब प्रचार कर रहा था प्यारे प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ आज्ञा मान करके लोग देश गांव नगरों से शहरों से सुन रहे थे और सुनने के द्वारा अपने अपने गलतियों को मानकर तौबा किए, पापों को छोड़े और विश्वास किए यीशु मसीह पर, जिसने वचन को सुना और बपतिस्मा लिए। 3000 लोग ने मृत्यु और बीमारी और रोग और पाप से बचाए गए। और मसीह मेरे भाई बहन परमेश्वर अजीजों, आज जितने लोगों के जीवन में दुख और समस्या है, आज संदेश जितने लोग भाई बहन सुना है, मैं विश्वास कर लेता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी आने वाले परमेश्वर के क्रोध से, नरक से, मृत्यु से, बीमारी से, रोग से बचाए जाएंगे। क्योंकि ये वचन प्रबल वचन है और जीवित तो वचन है, एक गुड न्यूज है, एक जीवित सुसमाचार है। जो सुसमाचार को सुन लेता है, उस पतरस के दिनों में 3000 लोग ने मन फिरा लिया और बपतिस्मा लेकर विश्वास करके एक नया जन्म को पाया, नया हृदय, नया सोच, नया विचार, नया भावना उन्हें मिली, नया हृदय उन्हें मिला, पवित्र आत्मा उन्हें अपना आशीष से भर दिया। मसीह मेरे भाई बहन, हम प्रार्थना करते हैं जितने इस वीडियो को देखा है, चाहे हर धर्म, हर भाषी, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले, माता पिता, गरीब लाचार, जितने भी भाई बहन हैं, छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, उन तमाम माता भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन भी बदल जाए, पाप को तौबा करे, गलतियों को छोड़े और सच्चे मार्ग पर चले और उस खुदावंद यीशु मसीह को भरोसा और विश्वास करके अपना जीवन को परिवर्तन करे, दिव्य रूपांतरण हो जाए, पवित्र हो जाए। प्रभु तू कहा मैं पवित्र हूं, तो मेरे वचन सुनने वाले और चलने वाले ही पवित्र होंगे। प्रभु आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं एक बहन को, प्यारे प्रभु जी, जो खुदावन पेट में गोला है, एक लकवा का शिकायत एक भाई को देख रहा हूं, कई लोगों को परमेश्वर दिखा रहा है और देख रहा हूं कि दुष्ट आत्मा उनके नाश करने पर है, उनके परिवार में दुख और मुसीबत में है। मैं देख रहा हूं कि उसके मन व्याकुल हो गए हैं, अस्पताल में कई बार वो लोग बीमार से आना जाना कर रहे, मैं देख रहा हूं, यहाँ से पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। और देख रहा हूं प्यारे परमेश्वर पिता खुदावंत, उनके घर में समस्या ही समस्या, तकलीफ दुख तकलीफ और मुसीबत से भरे हुए हैं, निराश हो गए हर जगह। प्रभु जा करके डॉक्टरों पर जा करके, प्रभु जी गुनियाओं पर जा करके, मंदिर मस्जिद जा पर थक गए हैं प्यारे प्रभु।
निराश हो गए हैं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जिस तरह उद्धार पाया 3000 लोग, उस परिवार में भी प्रभु उद्धार और मुक्ति को पा सके। और जो जो समस्या है पिता, यीशु के नाम से सारा समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास है। प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर जाति, हर धर्म, भाई बहन, छोटे गरीब लाचार से लेकर बड़े तक, हर धनी और हर गरीबों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, हर अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने समस्या में घर में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दी। इस लॉकडाउन के समय में हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। आज संसार में प्यारे प्रभु जी बीमारी, दुख, तकलीफ, वेदना में पड़े हुए हैं और गुजर रहे हैं प्यारे प्रभु। कोरोना वायरस जब इस संसार में आया प्यारे परमेश्वर पिता, उसके साथ साथ टिड्डी फसलों को नुकसान कर दिया प्यारे प्रभु। भूकंप आई प्यारे प्रभु परमेश्वर। मत्ती उसका 24 में तेरे वचन में लिखा हुआ है, मेरे आने के समय में ऐसा ऐसा चिन्ह होगा। चेलाओं ने जाके पूछा कि हे प्रभु ये कब होगा? तो सावधान रहो, तुम भटकाए ना जाओ, भरमाए ना जाओ, प्रार्थना विश्वास वचन के अनुसार चलो, क्योंकि ये समय होना निश्चित है। अंत के, इस पृथ्वी अंत के कगार में है प्यारे परमेश्वर पिता। आज बहुत शक्तिमान लोग, ताकतवर लोग, पैसा वाले, धन प्रॉपर्टी वाले, बुद्धि और ज्ञान लोग प्यारे परमेश्वर छोटा सा कोरोना वायरस के लपेट में आकर के छुप गए हैं प्यारे प्रभु, डर गए हैं। उसका दवाई नहीं मिल रहा है कहीं पर परमेश्वर पिता, लेकिन दवाई एक ही मात्र यीशु मसीह उद्धारकर्ता पर है, जो अपने पापों को, मनों को परिवर्तन कर लेता है, विश्वास कर लेता है, वो विजय का आशीष को विजय पा लेता है। और विजय दिलाने वाला यीशु मसीह है। जितने बीमारी, दुख और तकलीफ है उनके लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ। आज प्यारे प्रभु जैसा पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग ने प्रभु जी मन परिवर्तन किया। इस वचन को सुने हुए, इस वीडियो को देखते हुए लोगों का जीवन उद्धार और मुक्ति और छुटकारा प्राप्त करे यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे दोस्त, प्रभु आपको अनुग्रह करें और जितने भी इस वचन को सुना है, मुक्ति को पाया है, तो पाएंगे विश्वास करता हूँ। उसके लिए मैंने दुआ भी किया है और ये वचन को सुने हैं और इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उन्हें आशीष दे और लाइक करिए, शेयर करिए, लाल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वचन भी आपके पास, हर भाई बहन के पास पहुँचे। प्रभु आपको शांति दे, आमीन।